हेलो दोस्तों, मैं राहुल गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं। आप पीडीएफ के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। तो पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम बढ़ते हैं उसमें आगे। दोस्तों, आज हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक फॉर्मूला एंड कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में जाना था कि जो प्रॉफिट और लॉस है हमेशा सीपी पर कैलकुलेट करते हैं। लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। तो अब करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। अगर सीपी है 15 और एसपी है 18, तो हमसे पूछा गया कि प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो प्रॉफिट परसेंट पता होने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कितना हुआ। 18 में से 15 गए, 3 का प्रॉफिट हुआ। लाभ प्रतिशत देखते हैं हमेशा सीपी पर। 15 है सीपी, तो 100 पर कितना, तो 3 से जाएगा 5 टाइम्स 1/5 की फ्रैक्शन होती है 20%। जिन लोगों ने परसेंटेज किया होगा वो ये आसानी से कर पाएंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सीपी है 18 और एसपी है 15, तो लॉस परसेंट बताए कितना हुआ। तो लॉस कितने का हुआ, 3 का। कितने पर, 18 पर। तो 100 पर कितना, 6 टाइम्स 1/6 फ्रैक्शन होती है 16 से ही 2/3% की। दोस्तों, जब हमसे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछा जाए या हमसे कोई भी कंपैरिजन पूछा जाए, कंपैरिजन मतलब परसेंटेज में या रेशो, इसे बोल देते हैं एक तरीके से फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न। ये पूछा जाए तो हमें रियल वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती। तो तब हम इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखते हैं। प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें चाहिए होगा सीपी और एसपी का रेशो। सीपी और एसपी, तो ये है 18 और ये कितना है 15। तो सिंप्लीफाई करेंगे 6, 5। तो कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ कितने पर, 6 पर। तो 100 पर कितना, तो 1/6 फ्रैक्शन है 16 से ही 2/3%। दोस्तों, बेसिक सिनेरियो प्रॉफिट या लॉस। तो बेसिक सिनेरियो, मूल परिदृश्य क्या होगा लाभ और हानि का। हमें कोई दो चीज दे दी जाएंगी, मान लो कि सीपी दे दिया और एसपी दे दिया, तो पूछ लेगा प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ये हमसे पूछा जाएगा। अगर दे दे सीपी और प्रॉफिट या लॉस परसेंट, तो हमसे एसपी पूछ लेगा। अगर दे दिया एसपी या प्रॉफिट या लॉस परसेंट, तो हमसे सीपी पूछ लेगा। आप इसे नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं इसी सिनेरियो पे बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन में बोला गया कि सीपी है 500 रुपये और एसपी है 700 रुपये, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताइए। तो हमें पता है कि एसपी बड़ा है, एसपी बड़ा है, ये है हमारा सीपी। जब प्रॉफिट होगा तो एसपी होगा बड़ा, और जब लॉस होगा तो एसपी होगा छोटा। क्या होने पर, लॉस होने पर एसपी होगा हमारा छोटा। तो यहाँ पर एसपी है बड़ा, तो क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। और हम जानते हैं कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें रियल वैल्यू की जरूरत नहीं होती, यानी कि वास्तविक संख्याओं की जरूरत नहीं होती। हमें अगर रेशो पता हो तो हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट बता सकते हैं। तो सीपी और एसपी का क्या रेशो होगा, 5:7। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे ना। तो कितने का प्रॉफिट, 2 का प्रॉफिट 5 पर, तो 100 पर कितना,
1/5 फ्रैक्शन होती है 20%। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40%। अगर CP है 12.3 और SP है 24.6, तो हमसे पूछा गया प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताइए। तो SP बड़ा है तो हमें पता है कि प्रॉफिट होगा, और अगर हम रियल वैल्यू से करें 24.6 है SP, अगर हम रियल वैल्यू से करें 24.6 में से 12.3 घटाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और जो बच्चा ये जानता होगा कि केवल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पाने के लिए केवल हमें क्या चाहिए, CP और SP का रेशो, तो वो ये देखेगा कि ये इसका है 2 टाइम्स, यानी CP अगर 1 है तो SP होगा 2, तो कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा, कितने पर, 1 पर, तो 100 पर कितना, यानी कि 100%। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर SP है 720 और प्रॉफिट परसेंट है 25%, तो हमसे पूछा जाए कि CP क्या होगा। तो हमें पता है कि 25% प्रॉफिट या लॉस निकलता है किस पर, CP पर। तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो ये क्या होगा, CP, और ये क्या होगा, प्रॉफिट। तो SP कितना होगा, SP होगा 5। SP कितना होगा, 5 यूनिट। ये हम यूनिट में करते हैं, जैसे ये आता है दोस्तों हमारे निकल के यूनिट में, इसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड, यानी कि 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 720 को। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 4 यूनिट की, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 720 अपॉन 5/4। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 2 5 चौक 20, 2, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 5, 576। इन्हीं क्वेश्चनों को हम दोस्तों स्कूल्स में कैसे करते थे कि CP है हमारा कितना 4x और प्रॉफिट है हमारा x, तो SP कितना होगा, SP होगा 5x। तो 5x की वैल्यू हमें दी गई है, तो 5x बराबर होगा 720, 5x बराबर होगा 720। तो हमसे वैल्यू पूछी गई है कितने की, 4x की। तो x इक्वल टू 720 अपॉन 5, तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 4 गुना 720 अपॉन 5, तो इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आता हमारा 576 रुपये। तो दोस्तों हमने इसमें यह देखा कि जो हमसे पूछा जाए वो रखते हैं ऊपर, और जो हमें दिया गया है ये क्या है हमारा SP, तो नीचे भी लिखेंगे SP। अगर ये होता है CP तो नीचे भी लिखते CP, और SP पूछा जाता तो SP से करते मल्टीप्लाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसे नोट कीजिए। इस क्वेश्चन को हम 100 से कैसे करते, 25% का मतलब 25/100, ये है CP, ये होगा प्रॉफिट, तो SP कितना होगा 125 यूनिट, तो 720 रिप्रेजेंट कर रहा 125 यूनिट को, और हमसे पूछा क्या गया 100 यूनिट, यानी कि CP। तो कैंसिल आउट करेंगे 4, 5,
यानी कि 576, 576। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर एसपी है 720 रुपये और इस बार लॉस हुआ हमें 25% का, तो हमसे पूछा गया कि सीपी बताइए। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 25% का मतलब 25/100, 100 है सीपी, ये क्या है? लॉस। तो एसपी कितना होगा? 100 माइनस 25, 75 यूनिट। तो 720 रिप्रेजेंट कर रहा 75 यूनिट को, तो हमसे पूछी गई 100 यूनिट की। तो कैंसिल आउट करेंगे, 3, 4, 960। तो दोस्तों हमने यहां से क्या नोटिस किया कि सीपी होता है हमेशा, जो सीपी होता है वो होता है हमेशा 100। और एसपी कैसे निकालते हैं? 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। सीपी होता है हमेशा 100 और एसपी निकालते हैं हम 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि हमें दी हुई थी एसपी की वैल्यू, तो हमारा एसपी कितना हुआ? 75, 100 माइनस 25 यानी कि 75, और हमसे पूछी गई सीपी की वैल्यू, तो गुना कर दी हमने 100 से। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि एसपी फाइंड आउट करना हो तो फॉर्मूला होता है सीपी इंटू बटे में क्या लिखेंगे? सीपी हमेशा कितना होता है? 100, और हमें क्या फाइंड आउट करना? एसपी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। इसी बात को अगर हमें चाहिए क्या? अगर हमें चाहिए सीपी, अगर हमें चाहिए सीपी, तो सीपी बराबर क्या होगा? ऊपर लिखेंगे एसपी और नीचे क्या लिखेंगे? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, और हमें चाहिए सीपी, तो 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि जो निकालना होता है वो ऊपर, और ये है एक्चुअल वैल्यू, एसपी की एक्चुअल वैल्यू, और ये हमारी आएगी यूनिट में या एक्स में वैल्यू। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूले हम लोगों ने याद किए रिलेट करके कि कैसे हम इन्हें याद कर सकते हैं। वैसे हमें इन फॉर्मूलों की आवश्यकता नहीं होगी, ये केवल समझने के लिए था कि एक्चुअल में जो दिया गया हो वो ऊपर, और प्रॉफिट या लॉस परसेंट घटा देंगे, क्योंकि हमें यूनिटरी मेथड लगाया तो हमसे पूछा गया कि सीपी क्या होगा। तो सीपी है 100, सीपी होता है हमेशा 100। अगर परसेंट वैल्यू दी गई है इस तरीके से 1%, 2%, 3%, तो हम इसमें 100 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब कि सीपी 100 मान के जो एसपी होगा वो होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अगर ऐसे दी गई हो 10%, 20%, 30%, तो भी हम 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर हमें दी गई है मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि 11 सही 1/9%, 9 सही 1/11%, 12.5%, तो इस केस में हम क्या करेंगे? हम करेंगे रेशो मेथड का यूज, रेशो मेथड यानी कि अनुपात विधि, अनुपात विधि।
देखते हैं कि रेशियो मेथड है क्या। अनुपात विधि। अगर दिया गया है प्रॉफिट परसेंट 11/1/9%, तो हमने याद किया है कि 11/1/9 फ्रैक्शन होते हैं कितने की, 1/9 की, 1/9 की। तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा सीपी, ये क्या होगा प्रॉफिट। तो एसपी कितना होगा, 9 + 1 = 10 यूनिट, 10 यूनिट। अगर दिया गया है लॉस परसेंट इक्वल टू 9/1/11%, तो 9/1/11 फ्रैक्शन होती है 1/11। तो 11 क्या है सीपी, एक क्या है लॉस, तो एसपी होगा हमारा, ये 11 में से एक गया 10 यूनिट, 10 यूनिट। अगर सीपी है 5184 और लॉस है 16/2/3%, तो एसपी फाइंड आउट करना। तो एसपी निकालना है हम लोगों को। करिए आप, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना। 16/2/3% है मिक्स फ्रैक्शन, तो हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे रेशियो मेथड। जो लोग इसे कर पाए वेल डन। अब मैं बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। 16/2/3 फ्रैक्शन होगी 1/6 की, यस और नो, यस। इसमें 6 क्या है, 6 होगा सीपी यानी कि क्रय मूल्य, और एक क्या है लॉस यानी कि हानि। तो एसपी कितना है हमारा, 6 में से एक गया 5, तो हमें दी गई है वैल्यू किसकी 5184 अपॉन किसकी वैल्यू है 6 यूनिट की, और हमसे पूछी गई 5 यूनिट की, या 6x × 5x। एक्स हम लिखते नहीं, तो हम करते हैं यूनिटरी मेथड से। तो इसे सोल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, 2 5 छंग 30 और 2 32, 3 5 8 40, 5 चौक 20, 2 5 छंग 30 32, 5 8 40 और 3 43, यानी कि 4320। तो दोस्तों करते हैं ये क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि सीपी है 420 और एसपी है 510, तो हमसे पूछा गया लाभ या हानि प्रतिशत। यहाँ पे एसपी बढ़ा है सीपी से, एसपी बढ़ा है सीपी से, यानी कि प्रॉफिट हुआ होगा। और हम ये भी जानते हैं कि प्रतिशत बताने के लिए हमें रियल वैल्यू की जरूरत नहीं होती, केवल रेशो से हम प्रतिशत बता सकते हैं। तो सीपी और एसपी का रेशो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 4 और 2 6, 5 और 1 6, ये 3 से डिवाइड होगा तो कितना होगा 1 14 17 51, तो 14:17, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 3 का प्रॉफिट, 3 का प्रॉफिट 14 पर, तो 100 पर कितना 3/7%। तो करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एसपी दिया गया है 1485, प्रॉफिट परसेंट दिया गया है 37.5% और सीपी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो 37.5% का मतलब 3/8 यानी कि 3/8, ये क्या होगा
सीपी क्रय मूल्य, ये क्या होगा प्रॉफिट लाभ। तो एसपी कितना होगा, विक्रय मूल्य होगा 8 और 3 11 यूनिट। तो हमें क्या दिया गया है, ये है रियल वैल्यू 1485 और हमारा कितना है 11 यूनिट या 11x, और हमसे पूछी गई है 8 यूनिट की वैल्यू। तो 11 से करेंगे 1 3 38 33 5 55 8 पंजे 40 4 8 3 24 और 4 28 तो 8 एकम 8 और 2 10 1080। तो हमारा सीपी कितना हुआ 1080। अगर प्रॉफिट परसेंट है 300%, यानी कि कोई वस्तु 300% के प्रॉफिट पर बेची गई, तो हमसे पूछा गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो। तो हम इसे कैसे करेंगे, 300% मतलब 300/100 यानी कि 3/1। ये क्या होगा सीपी और ये क्या होगा प्रॉफिट। तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा 4 यूनिट। तो रेशो होगा सीपी का 1 और इसका 3 और 1 4। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर लॉस परसेंट है 300% और हमसे पूछा जाए कि सीपी और एसपी का रेशो बताइए, अनुपात बताइए, तो हम कैसे करेंगे कि 3/1। अगर सीपी है ये तो लॉस होगा ये, हाँ है ना, हाँ। तो एसपी कितना होगा, एसपी करेंगे आप 1 में से 3 गया -2। ऐसा कभी दोस्तों लॉस कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता, क्योंकि मान लो कि आपकी एक आर्टिकल है जिसका सीपी है 10 रुपये, आप क्या कर सकते हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा 0 रुपये में बेच सकते हैं। तो कितने का लॉस हुआ हमें 10 रुपये का, कितने पर 10 पर, तो 100 पर कितना, तो आप बोलोगे 100%। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट, वो हो सकता है 1%, 2%, अप टू ... जो लॉस परसेंट होता है वो केवल 1%, 2% और ज़्यादा से ज़्यादा 100%। अगर प्रॉफिट हो 100%, तो सीपी और एसपी का रेशो क्या होगा, आप बोल लोगे 100/100, तो 1 होगा ये, तो ये 1 ज़्यादा यानी कि 2। अगर प्रॉफिट हो 200%, यानी कि 200/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1:3। अगर हो 300%, तो 1:4। अगर हो 1500%, तो क्या रेशो होगा सीपी और एसपी का, 1:16। तो दोस्तों आपने यहाँ से ये देखा कि सीधा हम क्या करेंगे कि अपॉन में 1 लिख के 1 में 1 जोड़ देंगे, 1 और 1 2, यहाँ पे 1 मान के सीपी को 2 जोड़ देंगे, तो 1 और 2 3, यहाँ पे 1 मान के सीपी होगा 1, तो ये 3 ज़्यादा यानी कि एसपी 4, यहाँ पे 1 है सीपी, तो एसपी 15 ज़्यादा यानी कि 16। दोस्तों आप इन चीज़ों को नोट कीजिए। आप देखते हैं कि लैंग्वेज में कैसे ये क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर हम इसको करते हैं।
क्वेश्चन में बोला गया कि लॉस है 30% और एसपी कितना है, एसपी है 350। तो हमसे पूछा गया कि लागत मूल्य, तो 30% मतलब 3/10, या हम इसको 100 से भी कर सकते हैं, जैसे कि 350 एसपी क्या होता है 100 प्लस माइनस लॉस परसेंट, तो घटाएंगे 30 तो ये होगा 70 और सीपी कितना होगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 7 5 तो 500, इसका आंसर हुआ 500। यानी कि ए फॉर एप्पल। आप इसे नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में वो लगाया कि 40% है हानि और एसपी है 6000 रुपये। तो हमसे पूछा गया कि लागत मूल्य क्या होगा, यानी कि सीपी। तो 6000 है एसपी और एसपी होता क्या है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो लॉस है 40 का, 100 माइनस 40 60। हमें पता करना 100 की वैल्यू, क्योंकि सीपी हमेशा 100। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 1, यानी कि 100 गुना 100 10,000। तो सी फॉर कैट, इसका ऑप्शन होगा सी। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन में बोला गया कि लॉस हुआ 16 सही 2/3% और एसपी है 500 रुपये। तो हमसे पूछा गया कि सीपी क्या होगा। तो 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन 1/6, क्योंकि अब की बार मिक्स फ्रैक्शन दी गई तो हम रेशियो मेथड का यूज करेंगे। यानी कि सीपी अगर 6 है तो एक क्या है लॉस, तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा 5 यूनिट या 5x। तो 500 अपॉन कितना, ये क्या है एसपी, तो हम भी नीचे रखेंगे एसपी। और हमसे पूछा क्या गया सीपी, तो सीपी है 6। तो 5 से 100 टाइम्स 600। तो इसका होगा बी फॉर बाहुबली। आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर इसको हम करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें दिया गया कि प्रॉफिट है कितना 16 सही 2/3% और एसपी है 1400 रुपये। तो हमसे पूछा गया सीपी कितना होगा। तो हम जानते हैं कि 16 सही 2/3 फ्रैक्शन है 1/6 की। तो 6 क्या होगा सीपी और एक क्या होगा प्रॉफिट। तो एसपी कितना होगा 7 यूनिट। तो हमें क्या दिया गया 1400 और हमारी कितनी वैल्यू आई 7। तो हमसे पूछा गया सीपी यानी कि 6, 7 दूनी 14, 200, 6 दूनी 12, यानी कि 1200। ए फॉर एप्पल। दोस्तों हमारे फॉर्मूले क्या थे दो, अगर एसपी पता करना हो तो सीपी चाहिए इंटू 100 में गुना में क्या लिखेंगे
एसपी यानी कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, और सीपी हमेशा होता है 100। और अगर हमें पता करना हो सीपी तो एसपी बटे में क्या लिखेंगे, एसपी यानी कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, और हमें पता क्या करना सीपी, तो सीपी होता है हमेशा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप, फिर मैं इसको करता हूं। अब की बार बोला गया कि प्रॉफिट हुआ 6 सही 2/3%। एसपी हमसे पूछा गया, जबकि सीपी दे रखा 1600 रुपये। हम जानते हैं कि 6 सही 2/3 फ्रैक्शन है 1/15 की, तो ये क्या होगा सीपी, ये क्या होगा प्रॉफिट। तो एसपी कितना होगा, सीपी प्रॉफिट तो एसपी होगा 15 और 1 16। तो हमें क्या वैल्यू दी गई 1600। देखो दोस्तों, एक तरीके से हम ये वैल्यू फॉर्मूले में रख के करें 1600। अब हमें क्या है, हमारा एसपी कितना है 16 यूनिट, यानी कि यहाँ पे 16 गुना, और हमारा सीपी क्या है 100 की जगह है 15, तो ये 1500 रुपये, यानी कि बी फॉर बाहुबली। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दे रखा कि सीपी और एसपी का जो रेशो है वो है 10:11। तो हमसे पूछा गया कि प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो हमें पता है कि एक का प्रॉफिट कितने पर 10 पर, तो 100 पर कितना 1/10 फ्रैक्शन होती है 10%। या दोस्तों हम क्या कैसे कर सकते थे, और इस क्वेश्चन को हमें पता है कि जब भी प्रतिशत वैल्यू निकल ली जाती है तो वो निकल ली जाती है 100 पर, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई, तो ये 100 से हो गया 110, यानी कि कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है कितने पर 100 पर, तो 100 पर ही हम देखते हैं यानी कि 10%। आप इसे नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में बोल लगा कि प्रॉफिट परसेंट है 20%। तो हमसे पूछा गया कि हिंदी में इसे करें सीपी यानी कि क्रय मूल्य और एसपी का रेशो। इंग्लिश में ये ठीक है, हिंदी में इसको ठीक करें। हम जानते हैं कि 20% फ्रैक्शन है 1/5 की, यानी ये 5 है तो ये होगा 6, यानी कि बी फॉर बाहुबली। इस क्वेश्चन में बोल लगा कि लॉस है 25%। तो हमसे पूछा गया कि सीपी और एसपी का रेशो, तो 25%, तो सीपी और एसपी का रेशो हमें बताना है। तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, ये क्या होगा सीपी, ये क्या होगा लॉस, तो एसपी कितना होगा 4 में 1 का लॉस, यानी कि 3, तो ये है 4,
4:3 यानी कि 4:3। बी फॉर बाहुबली। तो दोस्तों आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक क्वेश्चंस किए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें मैथ्स बाय राहुल गोस्वामी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो इस पर मैसेज कर दें। शायद दिख नहीं रहा हो तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो है ये। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो इस पर मैसेज कर दें। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।